खबर सामने आ रही है। रजिस्ट्री में महा घोटाला देखने को मिला है। अवैध रूप से की गई करीब 1200 रजिस्ट्री। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महा घोटाला यहां पर देखने को मिला। तो अवैध रूप से तकरीबन 1200 रजिस्ट्री की गई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 7 तहसील में हुई है अवैध रजिस्ट्री। आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है। तो बिना एनओसी की ये रजिस्ट्री की गई है। एक महा घोटाला। एक रजिस्ट्री के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए भी लिए गए। आपको बता दें कि ये महा घोटाला सामने आया है, यानी कि कड़ी और भी लंबी हो सकती है। फिलहाल जांच जारी है। इसको लेकर बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध रूप से की गई करीब 1200 रजिस्ट्री। 7 तहसील में हुई है अवैध रजिस्ट्री। आरटीआई में भी इस पर बड़ा खुलासा किया गया है। तो गुरुग्राम में बिना एनओसी की ये रजिस्ट्री की गई है। फिलहाल रजिस्ट्री पर बैन है, लेकिन आपको बता दें कि एक महा घोटाला सामने आया है जांच के दौरान। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुग्राम में रजिस्ट्री को लेकर ये महा घोटाला। बिना एनओसी के ये रजिस्ट्री की गई है। अवैध रूप से करीब 1200 रजिस्ट्रियां की गई हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 7 तहसील में हुई है अवैध रजिस्ट्री। गुरुग्राम में बिना एनओसी की ये रजिस्ट्री की गई। तो एक रजिस्ट्री के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए लिए गए और ये महा घोटाला सामने आया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे इस महा घोटाले को लेकर। ऐसी बात है कि जिस तरह से गुरुग्राम की 7 तहसील के अंदर ये 1200 रजिस्ट्री अवैध रूप से की गई, जबकि एनओसी की आवश्यकता होती है, एनओसी नहीं ली गई और पूरी तरह से धड़ल्ले से रजिस्ट्री हैं ये होती रही। और इसको लेकर लगातार जिस तरह से आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से शिकायत आरटीआई लगाई गई, तो उसमें तमाम ये जानकारी निकल कर आई कि पूरी तरह से इन 7 तहसील के अंदर ये 1200 के करीब रजिस्ट्री हुई और ये पूरी तरह से अवैध रूप से की गई। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव जी। रमेश जी, किस तरह से पूरा मामला सामने निकल कर आया और अब किस तरह की आगे जानकारी है? सर, ये 14 अप्रैल को हरियाणा गवर्नमेंट ने राजस्व प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रियों पे खोला था कि रजिस्ट्रियां की जाए। 14 अप्रैल से और 21 अप्रैल तक पूरे गुड़गांव में एक भी रजिस्ट्री नहीं हुई, क्योंकि उस टाइम गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया था जिसमें एक कॉलम डाला था कि एनओसी नंबर डालोगे डीटीपी से लेके ताकि अवैध कॉलोनी ना चल सके तभी चलेगी। लेकिन 7 दिन बाद वो पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ घोटाला किया और सॉफ्टवेयर में से वो कॉलम ही निकल गया। जो रजिस्ट्री पिछले 5, 6, 7 साल से भी नहीं हो रही थी, वहां धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां की गई। और इस दौरान राजस्व के बहाने जितनी भी रजिस्ट्रियां की गई उसमें 90% केवल और केवल वो हैं जिनमें एनओसी रिक्वायर्ड थी और बिना एनओसी प्राप्त किए ली गई। तब हमें इसका संज्ञान आया तो हमने डीसी साहब को इसकी कंप्लेंट की। क्योंकि लॉकडाउन था, पर्सनल कंप्लेंट नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे की। डीसी साहब ने इंक्वायरी ऑर्डर की, मैसेज भेजा, इंक्वायरी ऑर्डर की है। चीफ सेक्रेटरी को भी हमने लिखा, उन्होंने यहाँ पे सारी रजिस्ट्रियां और जमाबंदी की कॉपियां मांगी। उसके बाद भी लगातार, क्योंकि पर रजिस्ट्री पे यहाँ 1 से 1.5 लाख रुपए रिश्वत ली जाती थी। एक तहसीलदार 20, 25, 30 रजिस्ट्रियां करता था, जो बहुत मोटे रकम लेके 25-30 लाख रुपए पर डे ले रहा था। तो बिल्कुल आंख बंद करके उसके बाद भी नहीं रुके। इंक्वायरी भी हो गई, उसमें सब कुछ हो गया, धड़ल्ले से चलता रहा। उसके बावजूद फिर से शिकायत की, उसके बाद डीसी साहब को भी शिकायत की गई। तब अब हरियाणा गवर्नमेंट के जब बाकस में ही नहीं रहा कि ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, क्योंकि इनको नौकरी का डर नहीं है। जो अगर 20 रजिस्ट्री भी एक तहसीलदार कर रहा है तो 30 लाख रुपए एक दिन में लेके जाता है, जो कि उसके 1 साल में नहीं कमा सकता। तो यहाँ आने के बाद उनको, और फिर उसके बाद उनके ऊपर कोई एक्शन तो है नहीं। ज्यादा से ज्यादा है भी एक तहसीलदार को यहाँ से ट्रांसफर किया है, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, किसी की पावर छीन लेंगे। पर लेकिन पावर भी कितनों की छीनेंगे? एक नहीं है, 2, 4, 5, 10। टोकन जो सिस्टम है, टोकन सिस्टम के बाद भी इस तरह से अवैध रूप से रजिस्ट्री की जा रही है बिना एनओसी के, क्योंकि डीटीपी से एनओसी लेना अनिवार्य है। सर, डीटीपी से अनिवार्य है, कानून कहता है, पर ना ले क्या करेंगे बताओ? वो कर रहे हैं। जबकि 2012 में हाईकोर्ट ने और एक केस में डायरेक्शन दी थी, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी चिट्ठी दी थी, वो चिट्ठी की कॉपी भी है, जिसमें उन्होंने पूरा लिखा है कि जो भी सब रजिस्ट्रार, जो भी तहसीलदार है जो इस तरह की अवैध रजिस्ट्री करेगा उसके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन होगा। लेकिन गवर्नमेंट आज तक तो किसी के ऊपर किया नहीं है। दूसरी चीज मैं बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, अभी क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रियां रोकी है, बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, तो 4 दिन इसकी हवा है, थोड़ी सी गर्म रहेगी।
5वें दिन इन्हीं भ्रष्टाचार के पैसों से इन इंक्वायरियों को इनको सबको दबा दिया जाएगा। मैं गारंटी से एफिडेविट पे लिख के दे सकता हूं कि इन किसी भी तहसीलदार के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं होगा और ये भ्रष्टाचार का पैसा ऊपर तक पहुंच जाएगा, केवल उसके एवज में आगे कोई इंक्वायरी इन पे नहीं होगी। सरकार तो दावा करती है कि भ्रष्टाचार रुक गया है और अब जिस तरह से मामला आया, कहीं ना कहीं सरकार ने एक कदम भी उठाया कि रजिस्ट्रियों को फिलहाल बैन कर दिया है। सर बैन कर दिया है, बैन करने का मैं आपको असली कारण बताऊं कि पैसा है, केवल ये बहुत एकदम आया था और ये तहसील लेवल पे तहसीलदारों तक ही था, ऊपर तक इसकी पहुंच नहीं हो रही थी, उसकी वजह से हुआ है। और फिर किस तरह का मारामारी और माहौल बन गया था कि भाई कोई भी जाओ रजिस्ट्री करवा लो, कोई भी जाओ रजिस्ट्री करवा लो, तो उस भयंकर माहौल को रोकने के लिए रजिस्ट्रियां बंद की गई है। अगर गवर्नमेंट चाहती तो 5 मई को तब इन्होंने केवल यहाँ पे 130 रजिस्ट्रियां हुई थी, उस तक गवर्नमेंट के पास पहुंच गया था, गवर्नमेंट ने इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी थी। जब इंक्वायरी ऑर्डर होने के बावजूद भी जो तहसीलदार कर रहे हैं, उसके बाद बताइए गवर्नमेंट का क्या हम सीरियस सोचते हैं और क्या भ्रष्टाचार पर लगाना समझ सकते। बिल्कुल जिस तरह से पूरा मामला सामने निकल कर आया, रमेश यादव जिन्होंने आरटीआई लगाई, आरटीआई के मार्फत ये चीजें निकल कर आई कि 1200 के करीब 7 तहसील के अंदर ये अवैध रजिस्ट्री की गई, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड को रिहायशी दिखाया गया। 200 गज के अंदर जो एरिया था उसको बनाया दिखाया गया कि कंस्ट्रक्शन इस चीज में हो चुकी है, उसके अंदर प्लॉटिंग की गई और उसके बाद रजिस्ट्री की गई। तो तमाम ऐसे हथकंडे हैं जो तहसीलदार और उनके संबंध जो तहसील के कर्मचारी हैं वो इस मामले में संलिप्त हैं। फिलहाल जिस तरह से जिला उपायुक्त को जो शिकायत दी गई उसके आधार पर जांच भी की गई जा रही है और चीफ सेक्रेटरी तक ये शिकायत है। तो कहीं ना कहीं सरकार अब एक्शन में तो है, लेकिन एक्शन के साथ साथ कार्रवाई भी करनी जरूरी होगी, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने निकल कर आए, लेकिन किसी तरह की कोई सख्त कार्रवाई न होने के कारण ये सब अधिकारी हो या कर्मचारी हो बच निकलते हैं। तो फिलहाल कोशिश जिस तरह की आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से जो शिकायत लगाई गई है उस शिकायत पर कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लग सकता है। बिल्कुल देवेंद्र, हर पहलू पर जांच करनी होगी। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं रुक करेंगे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर की मांग सामने आई है। आपको बता दें कि रजिस्ट्री घोटाले को लेकर निष्पक्ष जांच हो, ऐसा अशोक तंवर का कहना है। तो निष्पक्ष जांच हुई तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। सरकारी संरक्षण के बिना कोई घोटाला नहीं होता। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रजिस्ट्री घोटाले के आरोप पर सीएम मनोहर लाल ने भी कहा है। वहीं रजिस्ट्री घोटाले के आरोप पर सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आपको ये भी हम बता रहे हैं। कुछ खामियां मिली थी, सीएम मनोहर लाल ने कहा है, तो व्यवस्था जल्द दुरुस्त की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, हरियाणा में 17 अगस्त तक रजिस्ट्री पर बैन है, ये जानकारी निकलकर सामने आई। हालांकि रजिस्ट्री घोटाले के आरोप पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि कुछ खामियां थी, कुछ कमियां थी, ये भी उन्होंने स्वीकार किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे, व्यवस्था जल्द ही दुरुस्त की जाएगी। तो जो खामियां थी, जो कमियां थी, उन्हें दूर किया जाएगा। कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है ताकि जो तमाम खामियां हैं, कमियां हैं, उन्हें दूर किया जा सके। तो 17 अगस्त तक हरियाणा में रजिस्ट्री पर रोक है और इसी के चलते आपको बता दें, जिस तरीके से अब महा घोटाले की खबर भी सामने आई है और ऐसे में रजिस्ट्री घोटाले के आरोप पर सीएम मनोहर लाल ने कह दिया है कि कुछ खामियां थी लेकिन उन्हें दूर किया जाएगा। वैसे मनोहर लाल का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। तो चलिए बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे थे। रजिस्ट्री घोटाले के आरोप पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि कुछ खामियां थी जिन्हें दुरुस्त किया जाएगा जल्द। हालांकि आपको बता दें कि 17 अगस्त तक हरियाणा में रजिस्ट्री पर रोक है, बैन है। तो स्वीकार किया यहाँ पर सीएम मनोहर लाल ने कि हाँ कुछ खामियां थी जिसे व्यवस्था को जल्द ही दुरुस्त भी किया जाएगा। कुछ दिनों के लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है ताकि जो तमाम खामियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर किया जा सके। हरियाणा में 17 अगस्त तक रजिस्ट्री पर रोक है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। तो रजिस्ट्री घोटाले के आरोप पर सीएम मनोहर लाल का बयान यहाँ पर सामने आया। कुछ खामियां मिली थी जिसे दूर किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। तो व्यवस्था जल्द ही ठीक कर दी जाएगी, जल्द ही दुरुस्त होगी और इसी के चलते 17 अगस्त तक हरियाणा में रजिस्ट्री पर रोक है।
किया गया है। का काम है वो निर्बाध तरीके से हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए, ऐसा एक कार्यक्रम तय किया गया है और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए सभी विभागों के जितने सॉफ्टवेयर में उसको मिलाने के लिए एक 10 दिन के समय की आवश्यकता थी। इसलिए हमने अभी 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन सब बंद की है और 14 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन खुले रूप से दोबारा से होगी, जिसमें एनओसीज जो अर्बन लोकल बॉडीज से या अलग अलग विभागों से लेनी पड़ती थी उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। का काम है वो निर्बाध तरीके से हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए, ऐसा एक कार्यक्रम तय किया गया है और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए सभी विभागों के जितने सॉफ्टवेयर में उसको मिलाने के लिए एक 10 दिन के समय की आवश्यकता थी। इसलिए हमने अभी 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन सब बंद की है और 14 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन खुले रूप से दोबारा से होगी, जिसमें एनओसीज जो अर्बन लोकल बॉडीज से या अलग अलग विभागों से लेनी पड़ती थी उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। का काम है वो निर्बाध तरीके से हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए, ऐसा एक कार्यक्रम तय किया गया है और उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए सभी विभागों के जितने सॉफ्टवेयर में उसको मिलाने के लिए एक 10 दिन के समय की आवश्यकता थी। इसलिए हमने अभी 21 तारीख से रजिस्ट्रेशन सब बंद की है और 14 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन खुले रूप से दोबारा से होगी, जिसमें एनओसीज जो अर्बन लोकल बॉडीज से या अलग अलग विभागों से लेनी पड़ती थी उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। का काम है वो निर्बाध तरीके से हो, किसी प्रकार की कोई शिकायत ना आए, ऐसा